नमस्कार दोस्तों, हरिओम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्रश्न 10 का हल करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। देखिए, मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, देखिए त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, देखिए ए बी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचे और AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचे। इस प्रकार दो वृत्त खींचे, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो बिंदु A और D पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो कहता है सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। देखिए, मान लेते हैं पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, तो ये D तीसरी भुजा पर स्थित है, यह सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध कैसे करेंगे। अगर सिद्ध कर देंगे कि बिंदु D 180 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि D तीसरी भुजा यानी BC पर स्थित है। ठीक है, देखिए वृत्त इस प्रकार भी तो हो सकता है। देखिए इस प्रकार दो वृत्त खींचेंगे तो ये प्रतिच्छेद बिंदु D यहाँ भी तो हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए इस प्रकार यहाँ मिलाएंगे, देखिए देखिए तो देखिए ये बिंदु यहाँ 180 डिग्री कोण नहीं बनेगा, इस बिंदु पर ये 180 से कम बनेगा। अगर देखिए 180 डिग्री सिद्ध हो जाता है यहाँ पर बिंदु डी, इसका मतलब ये सीधी रेखा पर होगा, यानी यहीं पर है डी बिंदु। ठीक है, यानी बिंदु डी इस सीधी रेखा पर स्थित है, यानी बिंदु डी को 180 डिग्री दिखाना होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार भी तो बिंदु डी हो सकता है, तभी तीसरी भुजा पर स्थित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बिंदु डी को अगर 180 डिग्री दिखा देंगे तो ये सीधी रेखा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीधी रेखा पर स्थित है। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। देखिए त्रिभुज ABC की भुजा AB तथा AC वृत्त का व्यास है। देखिए AB और AC वृत्त का व्यास है। देखिए सिद्ध करना है DBC पर स्थित है। ठीक है, देखिए इसमें रचना करेंगे, AD को मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए AD को मिला दिए। हम यहाँ रचना में लिखें AD को मिलाया। ठीक है, ये रचना कर लिए। अब इसका प्रमाण देखते हैं। देखिए प्रमाण, देखिए देखिए कौन ADB, देखिए कौन ADB बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, तो देखिए ये देखिए व्यास है, AB व्यास है, तो इधर देखिए ये अर्धवृत्त है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 90 डिग्री का, यानी समकोण होता है। तो एक कारण में लिखेंगे अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, देखिए इसी प्रकार इस वृत्त में देखिए ये कोण भी 90 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी अर्धवृत्त, देखिए AC व्यास है तो ये भी अर्धवृत्त हुआ। ठीक है, तो कौन देखिए ADC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसको बोल देते हैं समीकरण 1 और इसको बोल देते हैं समीकरण 2। देखिए यहाँ कारण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखें इसी प्रकार, यानी देखिए इसको जिस प्रकार किए इसी प्रकार हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये अर्धवृत्त का कोण है तो ये भी अर्धवृत्त कोण है, यानी इसी प्रकार ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको बोल देते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। कौन ADB प्लस कौन ADC, और इसको जोड़ेंगे ये 90 प्लस 90। तो देखिए ये दो कोण मिलकर कितना हो रहा है, देखिए यानी कौन BDC बोल सकते हैं। ठीक है, कौन BDC 180 डिग्री। ठीक है, देखिए कोई भी रेखा पर, देखिए एक सीधी रेखा पर किसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ बिंदु D है, तो बिंदु D पर देखिए अगर 180 डिग्री कोण बन रहा है, इसका मतलब ये सीधी रेखा है, ये सिद्ध हो रहा है।
है। देखिए सीधी रेखा पर किसी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसका विलोम अगर यहाँ 180 डिग्री का कोण बन रहा मतलब ये सीधी रेखा है, ठीक है। यानी देखिए BDC, यानी यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ 180 डिग्री का कोण बन रहा है बिंदु डी पर, ठीक है, BDC इस कोण का। तो देखिए 180 डिग्री अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात, अर्थात का मतलब होता है यानी, या इसका मतलब BDC एक सीधी रेखा है, ठीक है। ये सिद्ध हो गया कि ये देखिए BDC एक सीधी रेखा है, इसका मतलब डी इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए डी BC पर स्थित है, ठीक है। यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, इसलिए सिद्ध हुआ। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें,